ओम शांति। परिचय में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं? नहीं, आपने ठीक ही बताया। मैं 64 से ज्ञान में हूँ और 68 से समर्पित हूँ। 50 साल हो गए समर्पण था कि बैठो बैठो अब बैठो, कुछ गलत नहीं हुआ। संस्कार परिवर्तन सोच रहे हैं सभी गहराई से, सोच रहे हैं क्या मुझे अपना कौन सा संस्कार बदलना है? पुराना नहीं, कौन सा? इसी बात को ठीक कर लें जरा। पहले हरेक को ये पता होना चाहिए मुझे अपना कौन सा संस्कार बदलना है। भाई बोलो। माताओं के उत्तर परफेक्ट नहीं। हाँ, पुराना नहीं, नए को ही बदलना है। काम का संस्कार। अब शुरू हुई आपकी ट्रैक। दूसरा नंबर क्रोध का संस्कार। अब आगे नहीं बढ़ना, अब सूक्ष्म बात बताओ। आज की मुरली में तो मोह का था। संस्कार बदलना है। किसी को दुखी रहने का संस्कार। अब कौन से हैं वो, पुराने हैं या नए हैं? सोच लो। दुखी रहने का संस्कार बदलना है। कईयों में है, माताओं में ज्यादा है। ज्यादा सोचने का संस्कार बदलना है। अरे खुली बैठ जाओ। बहन जी यहाँ हो, यहाँ हो, इधर हो। खुले बैठो थोड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं? और किसी को खुला बैठना हो यहाँ बैठो। 5-6 लोग। सोचो अभी, अब गहराई से सोचो। बुरा बोलने का संस्कार है। परिवारों में पहुंचो अपने अपने। कौन सा संस्कार है मेरे अंदर जो मुझे कष्ट देता हो, दूसरों को कष्ट देता हो? अब आपको बोलना है। मैंने चालू कर दी लाइन। प्रैक्टिकल बताओ माताएं। नेगेटिव सोचने का। और बताओ। फीलिंग का संस्कार। देवान छोड़ो, उसको एक तरफ रखो। और बताओ। निंदा करने का संस्कार, पर चिंतन का संस्कार। माताएं घरों में कॉन्फ्रेंस करती होंगी, कौन कैसा है, उस संस्कार को छोड़ना है, अब बदलना है। दूसरों का दोष देखने का संस्कार। बोलो, अब तो सूक्ष्मता में आ गए आप सब हैं? किसी के पीछे ही पड़ जाए। बहुत अच्छी बात कही। ब्राह्मण भी पीछे पड़ते हैं ना दूसरों को ब्राह्मण बनाने के लिए। कोई पकड़ में आ जाए फिर छोड़ते नहीं। पीछे पड़ने का संस्कार। और बोलो पीछे वाले। शक का, डाउट किसी किसी में होता है। डर का संस्कार। टाइम वेस्ट करने का संस्कार। उदास रहने का संस्कार। आलस का संस्कार। मैं ही राइट हूं, मैंपन का संस्कार। सोचो अब अच्छी तरह और इस तरह विचार करें। यदि मैं खुश नहीं हूं तो जिम्मेदार मैं हूं। यदि हमारे घर में शांति नहीं है तो जिम्मेदार मैं हूं और नहीं। महान आत्माएं जिम्मेदार हैं। वो चाहे तो शांति स्थापित कर सकते हैं। यदि समस्याएं बहुत आ रही हैं उसके जिम्मेदार भी हम हैं। ये जो छोटे छोटे संस्कार हैं जिन पर मनुष्य का ध्यान नहीं रहता, इससे हमारी आत्मा की शक्तियां नष्ट होती हैं। ज्यादा सोचना। कल का एक अनुभव सुनाओ।
मैंने कल छोटी क्लास में सुना है नीचे, किसी का बहुत बड़ा घर है, युगल हैं, बस बच्चे नहीं हैं। उन्होंने अपना बड़ा घर बाबा को विल कर दिया। लोग कुछ, किसी को पता नहीं विल कर दिया इन्होंने, लोग उन्हें कुछ कुछ बोलते हैं, जैसे इनको तो आगे पीछे कोई है नहीं भाई, अच्छा ये तो ओम शांति में जाने लगे, ऐसी बातें ज्यादा नहीं कुछ। अब ये माता जी दुखी क्यों बोलते हैं लोग, और इसको डर लगने लगा, नींद पर असर आने लगा। कोई ज्यादा खराब नहीं बोल रहा, मैंने उससे पूछा क्या क्या बोल रहे हैं, 4 बातें बताई, डर लगने लगा। देखो कितना कमजोर दिल है। बाबा का बनकर यदि छोटी छोटी बातों से परेशान होंगे तो ये कोई स्थिति नहीं है। मैं आप सभी को एक महान लक्ष्य देना चाहता हूं, उस लक्ष्य को सामने रखकर अपनी तैयारी करो। आने वाला समय कैसा है बोलो? एक तो बहुत भयानक है, इतना भयानक कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब रास्ते में चलेंगे तो डेड बॉडी ही दिखाई देंगी, मैदान साफ हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी। बाबा ने सब कुछ साफ साफ बोला है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है। ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। बोला है या नहीं? ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान ने बोला है। खून की नदियां बहेंगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सोच लेना। दूसरी बात, ऐसे समय में हमें महान कार्य करने होंगे, दूसरों के दुख हरने, मानसिक रोगियों को रिलैक्स करने के। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई है, 40 मंजिल की है, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग दबे हुए, आधे मरे हुए हैं, हाथ कटा पड़ा है, सिर में चोट, खून बह रही है, आंखें निकल गई हैं बाहर, वो अंदर पड़े हैं, कोई पूछेगा नहीं उन्हें। भगवान को याद करेंगे, इस देव देवियों को याद करेंगे। क्या करेंगे हम तब? सरकारें कुछ नहीं कर सकेंगी, रोज बिल्डिंग गिरेंगी, रोज भूकंप होंगे, रोज त्राही त्राही होगी, सरकार अपने को भी बचाने में लग जाएगी। क्या करेंगे हम? बोलो, एक बड़ा काम जो भी आप में से कर सके सोच लो, तैयारी करना, सकाश देकर उन आत्माओं को मुक्त करना देह से, क्योंकि देह में रहना उनके लिए 10 मिनट भी धर्मराज की भयानक सजा होगी। जहां प्यास लगी है, पानी नहीं है, दर्द हो रहा है, कोई दवाई नहीं है, खून बह रहा है, आंखें बाहर आ गई हैं, पीड़ा हो रही है, उन्हें हमें देह से मुक्त करना होगा। जिसमें भी दम हो, सोच लो, बड़े बड़े कार्य करने होंगे। इसलिए अपने छोटे संस्कारों को बदलने का संकल्प करें। बड़े काम करने हैं तो स्थिति बड़ी चाहिए, छोटी स्थिति वाले बड़े काम नहीं कर पाएंगे। जिनके पास मोह बहुत होगा वो तो खुद त्राही त्राही करेंगे, चाहे ज्ञानी हो या नहीं। होगा या नहीं? सबको जाना होगा, सबके सब मरेंगे, सीधी भाषा, सबके सब मर जाएंगे। हो सकता है देखने के लिए आप अकेले ही बचे, ये भी संभव है। इसलिए सबको विदाई देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। है माताओं में दम कुछ? क्या ये काम ना हो बाबा, ये ना करना। हम कहें या कुछ भी कहें, वो तो ड्रामा का प्लान है, खेल पूरा होकर सतयुग में ट्रांसफर होना है।
तब सोचो, हमें अपने संस्कारों को बदलना है। इसकी सबसे पहली सुंदर प्रैक्टिस है 5 स्वरूपों का अभ्यास। क्योंकि कोई भी खराब संस्कार इम्प्योरिटी ही माना जाएगा, इम्प्योरिटी का ही अंश होता है। वो अपने 5 स्वरूपों को बहुत अभ्यास में लाएंगे। पता है ना सबको 5 स्वरूप? कई माताओं को नहीं पता है। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आपको पता माता जी? बहुत भोली सी माता बैठी है। सीख लेना, इनका अभ्यास करना, इन्हें याद करना। तो क्या होगा? जिस स्वरूप को हम सामने लाएंगे, इस महसूसता से ये मैं हूं, उसके संस्कार हमारे अंदर आने लगेंगे। ये रहस्य हैं। अपने क्रोध के संस्कार को, फीलिंग के संस्कार को, परचिंतन के संस्कार को, क्रोध, जो भी संस्कार ऐसे हैं, एक विधि अपनाना उनको चेंज करने के लिए। सवेरे ही करेंगे तो बहुत अच्छा, दिन में भी कर सकते हैं। ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो ये है क्रोध। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। परचिंतन मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो स्वचिंतन है। बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस है, सिंपल, कुछ मेहनत नहीं। ऐसा करने से ये संस्कार मेरा नहीं, मान लो ईर्ष्या करने का संस्कार है, डाउट करने का संस्कार है, ये उसको रिजेक्ट करना इस तरह, ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरे संस्कार तो दिव्य संस्कार हैं। किसी को बुरा वचन बोलकर दुख देना मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो सुख देना है। क्लियर है ना? अपने से इस तरह बातें करने से बहुत मदद मिलेगी। बाबा के बहुत बच्चे तेजी से अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी में क्रोध जाता नहीं। 30 साल हो गए ज्ञान में, 40 हो गए, क्रोध नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे भी भाई मिलते हैं, 20 साल हो गए, तंबाकू खाना नहीं छूट रहा है। भाई जी क्या करूं? कहाँ तंबाकू और कहाँ परमात्म सुख? मैं उनसे पूछता हूं कौन सा चाहिए? तंबाकू खाओगे तो भगवान की सुगंध तो आएगी नहीं आप तक, वो तो तंबाकू की खुशबू से वो भी दूर हो जाएगी। केवल दृढ़ता की जरूरत होती है और सभी को ये पता होना चाहिए, परिवर्तन करने की शक्ति हमारे पास है, केवल इच्छा होनी चाहिए। जो सवेरे नहीं उठते वो चेक कर लें, हम उठ सकते हैं, हम उठना नहीं चाहते। हमने कोई कमजोर संकल्प रखा हुआ है, जल्दी उठेंगे फिर थकान हो जाएगी, जल्दी उठेंगे ये बात हो जाएगी, मुरली में नींद आएगी फिर तो हमें। कई ये भी सोचते हैं मेरी की तबीयत बहुत खराब है इसलिए सवेरे नहीं उठ सकता। और बाबा ने क्या कहा? सवेरे उठो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। पीछे डॉक्टरों ने एक चीज निकाल दी, जो सवेरे उठते हैं वो बीमार होंगे। मैंने कहा नई माया, डॉक्टरों के नाम से सब सोचेंगे ठीक कह रहे हैं। डॉक्टरों को पूरा ज्ञान नहीं होता, वो सोचते नींद पूरी नहीं होगी इसलिए बीमारी होगी। उन्हें क्या पता सवेरे उठ के ये भगवान से मिलते हैं, नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे बड़ा सुख, उससे बड़ी खुशी नींद की भेंट में 1000 गुना बड़ा है वो। इसलिए बीमारी होंगी नहीं, बीमारी भागेंगी।
कोई भी अपने अंदर कमजोर संकल्प है उसे हटाओ। संस्कारों का बीज संकल्प ही है ना। संकल्प चेंज कर दे, जीवन चेंज हो जाएगा। विशेषकर दुख लेने का संस्कार। अब विनाश काल के लिए दुख लेना सबसे भारी काम होगा। दुख लेने वाले अति परेशान हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है, गहरी बात, जो दुख देते हैं वो ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि उनमें दुखों को सहन करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए बोल से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। और हमें कोई बुरा बोले तो बोलो, दुखी नहीं होना है, चुप भी रहना है। चुप रहना बहुत बड़ी शक्ति है। एक माता आई परसों मेरे पास, गांव की, पढ़ी लिखी नहीं, मुरली पढ़ लेती है बस। कहा मैं तो चुप रहती हूँ, मुस्कुराती हूँ, चुप रहती हूँ। लड़का शराब पीने लगा है, शराब पी के आता है, कुछ कुछ बोलता है, मैं चुप रहती हूँ और मुस्कुराती हूँ, दोनों बात। ये शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। मैं उसको देखने ही लगा कि भोली माता बूढ़ी है, ये भोली माता बिना पढ़ी लिखी कितनी बुद्धिमान है या नहीं बुद्धिमान? चुप रहना सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है, बोलते रहना बुद्धिमानी नहीं। जो चुप रहना सीख ले विभिन्न परिस्थितियों में, वो बुद्धिमान है और शक्तिशाली है। तो पहले अपने उस संस्कार पर कड़ी नजर डाल दो आज, जिसे मुझे बदलना है। भाई मेरा फीलिंग का संस्कार मुझे खुश नहीं रहने देता। मैं जल्दी जल्दी मूड ऑफ कर लेती हूँ, इससे मेरा प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता, डिसर्विस होती है। छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं, इससे खेल बिगड़ता है। माताएं आती है मेरे पास, बहुत पति ने शरीर छोड़ दिया है, बहुत अच्छी स्थिति रखी है, आदर्श है उनकी स्थिति, आयु ज्यादा नहीं है। और कोई कोई 75 साल की माता, पति 80 साल का था, पति ने शरीर छोड़ा, माता जी डिप्रेशन में, मोह बहुत था, डिप्रेशन में। अब उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, डिप्रेशन में आ गई पूरी। मुझे क्यों नहीं ले गया साथ में बाबा? ज्ञान में भी हैं, बाबा को रोज ये कहती है, मुझे क्यों नहीं ले गया, मेरे पति को पहले क्यों बुलाया? तो संकल्प अपने महान बनाने हैं। अब हम चलेंगे स्वमान की ओर। स्वमान से सचमुच संस्कार बदल जाते हैं। पहला स्वमान, बोलो आप किसे पहला नंबर देते हैं? मैं? वाह, ये तो आपने पक्का किया हुआ आजकल, ये तो आता ही रहता है वरदान स्लोगन में, ये खूब आता है, हफ्ते में 3-4 बार तो आता ही है। हम बहुत शक्तिशाली हैं, इस फीलिंग को बढ़ाते चलो। बाबा की सारी शक्तियां मेरे पास हैं, नशे में आता जाए तो भय खत्म, रोना खत्म, रोना खत्म हो जाएगा, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, चुप रहना आ जाएगा, बुरे बोलने पे कंट्रोल कर लेंगे। मास्टर सर्व शक्तिवान से तो बहुत कुछ आने लगेगा। जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, हम निर्भय होते हैं, परिस्थितियों पर हमारी विजय होती है, हम छोटी मोटी बात में निराश नहीं होंगे, हिम्मत हारेंगे भी नहीं। कितनी क्वालिटी एक साथ आएंगी, इसको बढ़ाना है। केवल रटना नहीं है,
स्वीकार करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अर्थात बाबा की सारी शक्तियां मेरे पास हैं। बाबा की समस्त शक्तियां मेरे पास हैं, उसने दे दी हैं हमारे सिर पे हाथ रख के। सवेरे उठते रोज ये गुड फीलिंग करेंगे, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, बिल्कुल हाथ उसका फील करेंगे और सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी, बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि आत्मा कमजोर हुई है तो कमजोर संस्कारों ने प्रवेश कर लिया है। आत्मा स्ट्रांग होगी, देखो एक छोटा सा उदाहरण ले आप, जब हम इस धरा पर आए तो हमारी डिग्री 100 थी, शक्तियों की डिग्री। कम होती आई, जब द्वापुर आया तो आधी रह गई, और नीचे उतरे और कम हो गई तो कमजोरी जागृत हो गई। सहन शक्ति थी, अब वो कम हो गई तो कमजोरी आ गई, बुरा बोलने लगे, फीलिंग होने लगी, सहन होना बंद हो गया। अब ये डिग्री को हम बढ़ाने लगे, ये 50 पर पहुंचे, 60 पर पहुंचे, तो वो सब गुण जो तब थे वो आप ही आ जाएंगे। हमें एक एक को लाना ही नहीं पड़ेगा, हमें अपनी शक्तियों की डिग्री को बढ़ाना है योग अभ्यास से, मास्टर सर्वशक्तिवान से। दूसरा स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, इसको भी बहुत महत्व देना है। हैं सभी महान, है ना? आज भी था, वरदान में सब था ये, कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा महान स्वमान है, ये गुड फीलिंग इनसे होगी ना तो वो निगेटिव फीलिंग, बैड फीलिंग समाप्त होगी। मैं महान हूं, इसे स्वीकार करो, इसको अपनी फीलिंग में लाओ, मैं महान हूं, तो छोटे विचार समाप्त। महान व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? महान व्यक्ति को दाता ही होना चाहिए ना। हमसे दूसरों को क्या मिलता रहे, सोच लो, क्या मिलता रहे। बहुत अच्छा संकल्प जो मैंने कभी रखा था, आपको भी दे देता हूं। जब हम इस संसार से जाएं, जाने से पहले ही हम इस संसार को क्या क्या देकर जाएंगे, या लेते ही रहेंगे सदा। प्रकृति से भी हमने लिया है जन्म जन्म, तो हम लेते ही रहेंगे या देकर जाएंगे? बोलो माताओं, क्या इरादा है? द्वार पर कोई आ जाए, लेकर जाए या खाली हाथ जाए? माताओं का तो संस्कार है ना, था, ये तो मुझे पता है, अब है या नहीं वो आप जानो। है कौन सा? हमारे द्वार पर जो भी आ जाए खाली हाथ न जाए। जब हम छोटे थे तो फकीर बहुत आते थे, 10 तो रोज आएंगे ही मांगने। तब ये ज्यादा प्रथा थी, फिर तो ये खत्म करते गए ना हमारे देश में भी। तो माताओं का लक्ष्य होता था कोई खाली हाथ न जाए। देखो रोज देते जाते थे, गरीब लोग भी देते थे, तो कुछ कमी नहीं होती थी। हम भी जब इस संसार से जाएं तो इस संसार को क्या क्या देकर जाएंगे, चिंतन करना। तो मैं महान हूं, संस्कार महान होते जाएंगे। इसमें जोड़ दें एक चीज, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। अपने देव स्वरूप को सामने लाया करेंगे। 5 स्वरूपों में आदि स्वरूप, ये थी मैं, ये था मैं, ये है मेरा मूल स्वरूप, ये है मेरे मूल संस्कार। ये नहीं जो अब हैं इस जीवन में, ये जो तब थे। संपूर्ण दिव्यता, संपूर्ण पवित्रता, संतुष्ट। कईयों में असंतुष्टता के संस्कार भी बहुत रहते हैं। सभी चेक करेंगे, बहनें भाई सब
सब कुछ होते भी हम असंतुष्ट तो नहीं रहते। कंपैरिजन असंतुष्ट करता है। तुलना, कार तो हमारे पास भी है पर दूसरों की ज्यादा अच्छी है, महंगी है, बस इससे थोड़ा असंतोष रहेगा अंदर में, है लेकिन असंतोष रहेगा। माताएं, अब तो आप जेवर पहनती नहीं तो जेवर दूसरों का देख के अपनी खुशी चली जाती थी। माताएं खुद बताती थी, मैं तो जेवर पहने नहीं है, तो माताएं खुद बताती थी, हम देखते ही रहते हैं इन्होंने हाथों में क्या पहना है, कान में क्या है, गले में क्या है, तुलना ही करते रहते हैं। अपने का सुख नहीं, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सब पूरे सुखी। अब सुख इन चीजों से नहीं मिलेगा, अब सुख है ईश्वरीय सुख, जो बाकी सभी सुखों को आकर्षित करेगा। जितनी ज्वेलरी आप सब माताओं के पास है ना, यहाँ जो बैठी हैं 200 बैठी होंगी, जितने जेवर आप सबके पास हैं, इतनी कीमत का तो आपके महल में एक छोटा सा हीरा लगेगा वहां, इतना ही है बस। अथाह धन संपदा होगी वहां। आपने सुना हो, एक न्यूज भी सुना तो बीच में, शायद 2012 में या 10 में वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ग्रह घूम रहा है ऊपर, 10 किलोमीटर रेडियस का है, धरती से टकरा सकता है, लेकिन वो टकराया नहीं था, कहा थोड़ा ऊपर से गुजर गया है। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की 2029 में वो धरती से टकराएगा ही, और बताया कि वो ग्रह 10 किलोमीटर गोलाई का है, वो हीरो का बना है। तो जब वो टकराएगा तो धरती पे क्या होगा, हीरे बिखर जाएंगे। तो कहाँ टकराना चाहते हैं, बनारस में? विनाश भी तो करेगा। 10 किलोमीटर थोड़ा छोटा थोड़ा ही है, 10 किलोमीटर बहुत बड़ा है। इतना बड़ा गोलाई गिर जाए तो विनाश कर दे, ये तो 10 किलोमीटर का है। तो सागर में नहीं गिरेगा और किसी धरती पे नहीं गिरेगा, भारत में, क्योंकि भारत के ही ये सब हीरे हैं। ऊपर अंतरिक्ष में अनेक रिएक्शन होते रहते हैं और इन चीजों का निर्माण होता रहता है। ये निर्मित होती हैं, एक धातु दूसरी में बदलती रहती हैं। मैं महान आत्मा हूं, देव कुल की महान आत्मा। इस एक स्वमान पर बहुत ध्यान दें सभी भाई बहनें, अपना देव स्वरूप सामने लाएं। बस ये है मैं, संपूर्ण पवित्र, तन भी पवित्र, मन भी। इससे बहुत संस्कार परिवर्तन होंगे। तीसरा स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। बड़ा सूक्ष्म, सुख देने वाला स्वमान है ये। मेरा इस धरती पर जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मैंने इस देह में प्रवेश ही विश्व कल्याण के लिए किया है। मेरा प्रभु मिलन विश्व कल्याण के लिए हुआ है। हम वाइब्रेशंस देकर भी विश्व कल्याण करेंगे, बोलकर भी। तो जब हमें करना ही दूसरों का कल्याण है, तो क्या हम किसी से ईर्ष्या रख सकते हैं? क्या हम किसी के पीछे पड़ सकते हैं? क्या हम किसी को तंग कर सकते हैं, कष्ट पहुंचा सकते हैं, बदला ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें तो सबका कल्याण करना है। चिंतन किया करें। इंपॉर्टेंट बात है चिंतन। जितना सुंदर चिंतन करेंगे, ये चीजें जीवन में समाती जाएंगी। तो ये बहुत सुखद, सूक्ष्म, मैं बोलो विश्व कल्याण कर हैं। सोचो, या बच्चों के कल्याणकारी, केवल 2 बच्चों के,
गहरा चिंतन करना है, परिवार के कल्याणकारी। देखिए हमारे जो संकल्प हैं ये हमारे वाइब्रेशंस की सीमा निर्धारित करते हैं। आपका चिंतन ये रहता है मुझे इन बच्चों के लिए ये करना है, परिवार के लिए ये करना है, तो आपके सारे वाइब्रेशंस परिवार तक सीमित हो जाएंगे। और आपने संकल्प कर लिया है मुझे विश्व कल्याण करना है, मुझे विश्व की आत्माओं के दुख हरने हैं, मुझे उनके विघ्न नष्ट करने हैं, तो आपके वाइब्रेशंस का दायरा अनलिमिटेड हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना है सभी को, समझ रही ना बहने? तो थोड़ा ये नहीं आपको परिवार का कल्याण नहीं करना या बच्चों की देखभाल नहीं करनी, इसका अर्थ ये नहीं होता। कई माताएं इसको ठीक से समझती नहीं, या तो मन उदास हो जाता है, हम तो अपने अपने बच्चों की कर रहे हैं, विश्व की तो करते नहीं, मन उदास होगा, या सोचेंगे ये विश्व की क्या करेंगे, पहले तो इनकी करें ना। केवल भावना बदलो। विश्व में आपके परिवार भी हैं, लेकिन ये संकल्प कर लो मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक काम करेंगे। अभी तो बहुत बड़े बड़े सीन आने वाले हैं ना, जो साक्षात्कार का पाठ चलेगा, जिसमें श्रेष्ठ योगी आत्माएं जो भी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे। आप सबने सुना हो मुरलियों में, तुम्हारे नैन बल्ब की तरह चमकेंगे, तुम्हारे नैनों से लाइट निकलेगी, जो तुम्हारे पास आया है बुरी दृष्टि से वो समर्पित कर देगा, एक सेकंड में दंडवत प्रणाम करने लगेगा। तुम्हारे मस्तक से किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, दूषित लोगों की दूषित वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। ये सुंदर सीन भी आने वाले हैं। अब लंबा समय नहीं है, अब आप देखेंगे इन सबको, आपके मरने के बाद नहीं आएंगे, जल्दी आएंगे। कभी सोचो बाबा तो कहता आ रहा, कितने साल तो बीत गए, कुछ हो तो रहा नहीं। कई लोगों को संशय उठ रहे हैं आजकल, कुछ हो तो रहा नहीं, हो रहा है। समय की गुह्य गति को केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी योग युक्त स्थिति को बहुत सूक्ष्म बनाया हो। बाकी तो लोगों को दिखता है बाबा भी नहीं आ रहा है, अब क्या होगा, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं किसी के पास। तो कई बाबा पैदा हो गए हैं। मैं सावधान करना चाहता हूँ सभी को, 5 जगह इस समय बाबा आ रहे हैं और वो फुल चैलेंज करते हैं, अब बाबा वहां नहीं आएगा, हमारे पास आता है। अभी नजदीक में बॉम्बे में शुरू हो गया है। ये क्या होता है? भटकती आत्माएं किसी के तन में आकर, मुख से कुछ बोल दो मैं बाबा हूं, खत्म हो गया काम, लोग उनके पीछे पीछे। बाबा किसी के तन में प्रवेश नहीं कर सकता। बाबा सबसे बड़ी सत्ता, परम पवित्र सत्ता, वो ऐसे वैसे के तन में नहीं आएगा। ब्रह्मा को ही क्यों चुना था बाबा ने? फिर गुलजार दादी को क्यों चुना? उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति को ब्रेन में बैठाने की क्षमता ब्रह्मा के पास ही थी। सर्वशक्तिवान कमजोर व्यक्ति के तन में आ जाता, उसका फटी जाता ब्रेन, उसको सहन नहीं कर सकते। आपने देखा हो गांव में देवियां आया करती हैं, देखा माताओं ने? माताएं ज्यादा रहती इन कामों में, शरीर हिलता रहता है ना। एक दूसरी आत्मा आ गई जो बिल्कुल कमजोर है, उसको भी सहन नहीं कर पाते उसका ब्रेन, तो सर्वशक्तिवान को सहन करेगा? इसलिए ब्रह्मा के रथ को चुना है। वही संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व है, था। और गुलजार दादी का भी यही बहुत प्योर, बहुत अच्छी योगी आत्मा, इसलिए उनको चुना था। तो बाबा कहीं इधर उधर नहीं आएगा। निश्चय की परीक्षा का समय भी है, समय अब तेजी से बदलेगा।
मैं आपको वैसे ही चिंतन देता हूं जैसे स्पीड से 82 ईयर्स संगम युग चला है, उसकी स्टडी करो आप। यदि उसी स्पीड से चलता रहा तो सतयुग आने में कितने साल लगेंगे? हजारों साल। ठीक बोला इन्होंने, हजारों साल। लेकिन ये काम अगले 18 साल में ही होना है। तो बाबा के पास कुछ प्लानिंग होगी या नहीं? उसके पास प्लानिंग है, आप अपनी बुद्धि से उसे कैच कर सकते हो। मुरलियों में सब है, मैंने तो सब जाना है मुरलियों से, अपने चिंतन से नहीं, सब मुरलियों में, साकार मुरलियों में है। अब ये संसार तेजी से बदलेगा। जैसे ही साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा, रोज 1-1 लाख ब्राह्मण बढ़ेंगे। बाबा ने कह दिया था व्यक्त में, ये मेहनत तो केवल राजा रानियों को तैयार करने की हो रही है। जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे, उनकी प्रजा 1-1 दिन में आ जाएगी भाग के। इसलिए महान आत्माएं अपनी महानता में स्थित हो जाएं, बस इसकी देर है। और 108 रत्नों में पहले 25 रत्न बहुत महान हैं, बहुत महान। बस उनके ऊपर आते ही स्थापना का कार्य 2-3 साल में तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज होगी ब्राह्मणों की तपस्या, समय तपस्या कराएगा। अब वैसे तो जो ब्राह्मणों ने की अब स्वयं वो अलग, जिन्होंने नहीं की उन्हें समय विवश करेगा, समय शिक्षक बनेगा तपस्या के लिए। ये महान यज्ञ तपस्या के द्वारा ही तो पूर्ण होगा। तपस्या की अग्नि, योग की अग्नि विनाश अग्नि में बदल कर सब कार्य पूर्ण करेगी। इसलिए ये 2 काम होने हैं, तेजी से ब्राह्मण भी बढ़ेंगे और योग तपस्या भी चारों ओर सेंटर्स में भी बहुत ज्यादा चलेगी। ये टर्न आना है। टर्न समझते माताएं? एक बड़ा परिवर्तन, एक चमत्कारिक परिवर्तन इस महान कार्य को देना है बाबा को। उसके पास प्लानिंग है सब कुछ। 18 साल में ही धरती को खाली भी करा देना। किसके लिए? कई लोग मकान खाली नहीं किया करते ना, तो कराना पड़ता है ना। बाबा भी खाली करा देगा इस धरती को, देवताओं के लिए नहीं, आपके लिए। ये क्यों नहीं कहा हमारे लिए? ठीक बोला, देवताओं के लिए भी, हम भी तो नहीं रहेंगे ना। तो बाबा ये सब बड़े काम करेगा। हमें अपने संस्कारों को तेजी से बदलते जाना है। अगला स्वमान, मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूं या नहीं? हम हैं ही वही। बाबा ने बता दिया, जिन्होंने बाबा के कार्यों में मदद की उनका गायन होगा बहुत, और जिन्होंने स्वयं को बहुत पवित्र बनाया उनका पूजन होगा। दोनों काम किए, गायन पूजन दोनों होंगे। तो मैं इष्ट देव देवी हूं, इस स्वमान को बढ़ाओ तो पवित्रता बहुत बढ़ेगी, देने का संस्कार बढ़ेगा, सुख देने की नेचर बढ़ेगी, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने का संस्कार आएगा। मांगने का नहीं, कामनाएं रखने का नहीं। देवी कामना नहीं करती। जो भक्त सामने आते हैं कि चढ़ावा चढ़ाएं, 1000 रुपए चढ़ाए तो इसको ज्यादा दूंगी, 5000 चढ़ाएगा तो इसको और ज्यादा दूंगी, सोचते हैं इस देवी? कोई कामना नहीं। भक्ति में भी किस चीज का महत्व है? प्यार और भावनाओं का। प्यार भी बहुत कम हो गया आजकल, इस देव देवियों से प्यार भी कम हो गया है, भावनाएं बची हैं। भावनाओं का भी फल मिलता है। तो इस स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे। 5वां स्वमान, मैं फरिश्ता हूं। संकल्प ले लो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं।
हल्कापन रहने लगेगा, बंधन छूटने लगेंगे। स्वमान से हमारी स्थिति बनती है। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य जो लिखा भी रहता है स्लोगन्स में, आप नोट कर लें, उस पर पूरा काम करना। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। इसको ऐसी जगह रख दो लिख के, रोज पढ़ना उठते ही, चाहे तो दीवार पे लगा दो, स्लोगन बना दो। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। स्वस्थिति के बच्चे धन भगवान की सेवा में, आपका नहीं, आपने लाया नहीं, नहीं ले जाएंगे। भगवान की सेवा में कितना लगा रहे हो? एक का पदम गुना। मन कहां लगा रहे हो? किसका चिंतन कर रहे हो? मन है मैं पूर्वज हूं, पालना करने वाली आत्मा। पूर्वज माना बड़े, तो विचार बड़े हो जाएंगे। देखो मैंने कहां से सीखा था, एक बार बहुत साल पहले की बात है, 45 साल पहले की, मुझे किसी बात की फीलिंग हुई। मैं किचन में था, एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था, सबसे ही लड़ता था। उसकी ड्यूटी थी अंगीठियां जलाना, रात को पहरा देता था, लड़ाई करता था। मेरे से भी कर ली उस दिन। अव्यक्त बाबा आए, अभी अंगीठी जलानी तो कुछ तो कहना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं जली, कुछ गड़बड़ हो गई। बाबा आए, बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आप सब जानते हैं, बहुत बुजुर्ग भाई बहने बैठे हैं, छोटे बच्चे आपके कंधों पर चढ़ जाते हैं, नाक पकड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, पहले मूछें होती थी, मूछें पकड़ेंगे, चश्मा गिराएंगे, बाल भी ऐसे ऐसे करेंगे। गुस्सा आता है? क्यों नहीं आता? वो छोटे बच्चे हैं, अबोध हैं। तो बाबा ने कहा तुम हो बड़े पूर्वज, और ये बातें हैं बहुत छोटी, इनसे तुम्हारी स्थिति नहीं बिगड़ सकती। तो अगर हम इस फीलिंग में रहें, हम बड़े हैं, सृष्टि के बड़े हैं हम, पता है, केवल अपने घर के बड़े नहीं, सृष्टि के बड़े हैं हम, तो विचार बहुत बड़े हो जाएंगे, स्थिति बड़ी हो जाएगी, और छोटी छोटी बातें हमारी स्थिति को बिगाड़ेंगी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तुम हो। तो जब हम बड़े हो गए तो हम देख लें, हम छोटी छोटी चीजों में तो लगे हुए नहीं हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया, देखा मेरी राय नहीं ली गई, ये बहुत छोटी बातें हो गई। एक जगह हम थे पीछे, बहुत अच्छा भाइयों ने मिलके मेला अरेंज किया था, कई सारे सेंटर थे, वहां 2 भाई ऐसे हैं, उन्होंने सबको मिला दिया और अच्छा मेला किया गया। मेले में पत्रकारों को बुलाया गया, तो जो सीनियर भाई था, एक को मधुबन से बुलाया गया, तो वो सीनियर भाई जो वहां का था वो आया नहीं। क्यों नहीं आया? तुमने उसको क्यों बुलाया? अब इस भाई ने मुझे भी कहा, बेचारा बड़ा उदास सा, कि देखो यार ये भाई क्या क्या करते हैं, उसको बुलाया, ये आ नहीं रहे। तो ये छोटी स्थिति है, बड़ी बहुत छोटी। कार्य बाबा का, परेशान हम, छपेगा अखबारों में, दुखी हम, उसको क्यों बुलाया? ये छोटे विचार। हम पूर्वज हैं, हम सृष्टि के बड़े हैं, हमारे विचार भी बड़े हों,
इसलिए जो बहुत सेवा करते हैं और इस तरह के छोटे विचार हैं, उनका भाग्य नहीं बनता। और जो सेवा बड़ी करते हैं, विचार भी बड़े हैं, बड़े बनकर रहते हैं, समझ गए ना, बड़े बड़ा, उनकी पुण्य, उनका भाग्य बहुत बनता है। वो सेवाओं को यूनाइट कर देते हैं, सबको मिला देते हैं। उस भाई की बहुत ही अच्छी बात थी, एक ही भाई था असलियत में, तो उसने 10 सेंटरों को मिला लिया था और मिला के प्रोग्राम कराया। कहा हम शुरुआत कर रहे हैं सबको मिलाने की। छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे हैं लोग, मिलते नहीं। कहां हम सृष्टि के बड़े और कहां मेरा, कितनी छोटी बात हो गई। तो हमारे संस्कार मान हो जाएंगे, हम पूर्वजपन की स्मृति में आए। और एक लास्ट स्वमान बता देता हूं, हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ें, कल्प वृक्ष की जड़ें। जड़ों के द्वारा ही पेड़ को भोजन पानी सब जाता है। जड़ें कहाँ रहती हैं? नीचे मिट्टी में। जड़ों ने कभी सोचा कि बाहर पेड़ पे तो फूल खिल गए हैं, लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, फल भी लग गए हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। लेकिन जड़ें न हो तो पेड़ ही सूख जाएगा। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हमारे द्वारा भोजन पूरे कल्प वृक्ष को जा रहा है। कल्पना करो, मेरे सिर के ऊपर कल्प वृक्ष है, मेरा एक एक संकल्प फैल रहा है पूरे कल्प वृक्ष में, मेरी स्थिति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं पूरे कल्प वृक्ष में, मेरी प्योरिटी की तरंगे फैल रही हैं सभी धर्मों में, मेरे योग की शक्ति फैल रही है एक एक पत्ते तक। ये महत्व है हमारा। अगर हम इस गुड फीलिंग में रहें, इस स्वमान में रहें, तो छोटी बातों से एक सेकंड में ऊपर उठ जाएं, मोह ममता सब फीकी पड़ जाएगी। बड़े काम करने हैं, हम खुश होंगे, सृष्टि खुश हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। सृष्टि कैसी है, सुखदाई, सतो प्रधान, रजो या पूरी तमोगुणी, इसका आधार तुम्हारी स्थिति है। और इसी में जोड़ा, तुम हो जहान के नूर। सुन ले, बहुत नशे की पॉइंट, जब मैंने सुनी थी 72 में, बहुत दिन तक इसका नशा रहा था। जैसे आंखों में यदि नूर न हो तो उस मनुष्य के लिए संसार जैसे कि है ही नहीं, ब्लाइंड हो गया। तुम जहान के नूर हो, तुम अगर इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। हमारी उपस्थिति जहान में मानवता को कायम रखे हुए है, नहीं तो राक्षसी पैदा हो गए ना चारों ओर, हो गए या नहीं? राक्षसी राक्षस हो गए हैं, जिनको मनुष्य कहना भी शोभता नहीं, ऐसे करोड़ों लोग पैदा हो गए हैं। लेकिन महान आत्माओं की उपस्थिति ने संसार में मानवता को जीवित रखा हुआ है। तो इस तरह अपने सभी स्वमान को प्रैक्टिस में लाएंगे। एक और याद आ गया, बहुत गहरा, जिसने मुझे छुड़ा दिया था बहुत चीजों से। 77 का है, एक ही बार आया है बस। तुम इस संसार में सूर्य के समान हो, बहुत बड़ा टाइटल दिया बाबा ने। और ये मानस्यान हैं छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक। आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, टिमटिमा रहे हैं ना। मानस्यान की इच्छा टिमटिमाते हुए दीपक हैं। तुम सूर्य के समान, तो तुम इन दीपकों से प्रकाश लेने का तुच्छ संकल्प न करो।
ये टिमटिमाते दीपक हमें क्या प्रकाश देंगे? हम तो इस संसार में सूर्य के समान हैं, संसार को प्रकाश देने वाले। ये हमारे विचारों की महानता को बढ़ा देते हैं संकल्प, और हम मान चान के पीछे भागना छोड़ देते हैं। बहुत लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं और इससे रूहानियत नष्ट हो जाती है। जो अलौकिक रौनक है वो समाप्त हो जाती है, अल्पकाल की संतुष्टि होती है। हाँ भाई, मुझे ये पद मिल गया, लेकिन बाबा ने बता दिया था, भूल गए हैं लोग कि ये ब्राह्मण परिवार है, परिवारों में पद नहीं होता है। आपके परिवारों में कोई पद? मैं ऑफिसर हूं, मैं डायरेक्टर हूं परिवार का, है? परिवार है हमारा। तो हमें इन चीजों से ऊपर उठ जाना है, महान बन जाना है, तो हमारे संस्कार स्वतः ही महान हो जाएंगे। फिर से पहली बात, अपने किसी एक संस्कार पे कटु नजर कर लेना, आज इसे मुझे बदल देना है। ये मेरे जीवन में बाधा है या परिवार में बाधक है, संबंधों में बाधक है या मेरी उन्नति में बाधक है। चाहे ज्यादा सोचने का संस्कार हो, मैंने इस पे ज्यादा नहीं बोला, चाहे निगेटिव सोचने का संस्कार हो, क्योंकि ये संस्कार जो पहले नहीं होते थे 20-25 साल से बहुत बढ़ गए हैं। तो अपने संस्कारों को स्ट्रांग, देवत्व वाले, महान आत्माओं वाले, पूर्वजों वाले बना लेना है। ओम शांति।